जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। और देखिए, आज की जो हमारी रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत समय से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सॉरी हम उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बहुत बिजी थे पर्सनल रीडिंग में, है ना। तो हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आज हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, है ना। और देखिए, आज भी किसी ने कमेंट किया था, कोई भाई जी थे, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि आपकी रीडिंग की वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं 1 साल से रीडिंग देख रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हमने उनसे ये कहा कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए थी। इतने सारे टैरोट रीडर को आप भला बुरा कहने से बेहतर ये सोच लीजिए कि जो रीडिंग सबके नाम पर होती है तो वो सिर्फ आपके लिए कैसे हो सकती है। उसमें से कुछ बातें आपके लिए हो सकती हैं और कुछ बातें दूसरों के लिए होती हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा टेंशन है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आपके डॉग के हिसाब से होती है, आपके नेम के हिसाब से होती है, आपके फेस के हिसाब से होती है। जो पर्सनल रीडिंग होती है तो वो पर्टिकुलर आपके लिए ही होती है, लेकिन जो जर्नल रीडिंग होती है वो सबके लिए होती है। तो ये थोड़ा सा सेंस लगाना चाहिए लोगों को, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे, फाइनेंशियली वो स्टेबल होंगे या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपको लेकर उनका क्या रवैया होगा, उनका क्या बिहेवियर होगा आपको लेकर इन फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए डियर पाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन होंगे ना बहुत गुस्से वाले होंगे, बहुत ज़्यादा इधर, क्योंकि फायर साइन बहुत ज़्यादा है। और जो फायर साइन वाले लोग होते हैं ना ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, इनको तो तुरंत एक्शन लेना है। इसको कभी कभी ना जल्दबाजी में ये गलतियां भी कर डालते हैं, बहुत सारी जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं लेकिन बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। तो जो आपके पर्सन है ना वो बहुत जल्दी तुरंत एक्शन लेने वाले होंगे, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। उन्हें करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना, इसलिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड होंगे। जैसे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं ना तो उनको प्रेरित करना है, इस टाइप का नेचर है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाने वालों में से होंगे, इस टाइप के। लेकिन ज़्यादा बातचीत करना, समझ रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना उन्हें कम पसंद है। वो सिर्फ किन से बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अननोन पर्सन से भी हंसना बातचीत करना कर लेते हैं, लेकिन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उन्हें थोड़ा सा अननोन लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, वो थोड़ा कम बातचीत कर पाते हैं अननोन लोगों से। बाकी बहुत साहसी होंगे, बहुत निडर होंगे, सबका ख्याल रखने वाले भी हैं। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस का, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है। लेकिन ना वो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कहीं जाने के बारे में, शायद फॉरेन कंट्री, बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में, वो ऐसे होंगे। हम बता रहे हैं उनकी एनर्जी और उनका नेचर, समझ रहे हैं। वो एंजॉय और मस्ती तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हर किसी से घुलने मिलने वालों में से नहीं हैं।
और उनका नेचर थोड़ा स्टिक टाइप का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग बटरिंग करते हैं, वो बटरिंग करने वालों में से नहीं है। जो बात है क्लियर कट बात करने वालों में से होंगे। बस कमी कहाँ पर है कि वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। अगर उन्हें किसी बात को लेकर दर्द है, पेन है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो वो उसे कुछ कहेंगे नहीं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, अकेले अकेले रो लेंगे, किसी को जताएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अकेले अकेले अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। और थोड़ा सा सामाजिक टाइप के हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी समाज के चक्कर में अपनी खुशियों का भी बलिदान कर देने वालों में से हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। अब आपको कैसे ट्रीट करेंगे ये बताते हैं। जब भी आप दोनों का झगड़ा होगा ना, तो आपको ही इन्हें मनाना पड़ेगा, ये आपको मनाने नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बात से आपका इनका झगड़ा हो गया तो ये ना आपसे कोई शिकायत करेंगे, ना आपसे कुछ बोलेंगे, बस आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे और अपनी फीलिंग्स बताएंगे नहीं कि ये क्या सोच रहे हैं, किस बात से नाराज़ हैं, किस बात से गुस्सा है। बस आपसे बात नहीं करेंगे, अकेले में बैठना, अकेले में रहना पसंद करेंगे और आपको खुद मनाने कभी नहीं आएंगे, आपको ही इन्हें मनाना पड़ेगा। कभी कभी तो ये आपके प्यार को समझ भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। कभी कभी इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप दोनों के बीच में जितना प्यार है ना, उतना ही ज़्यादा झगड़े भी होने वाले हैं। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उतना ही ज़्यादा आपसे वो झगड़ा भी करेंगे। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। इस टाइप के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, इधर हमें दिख रहा है, क्योंकि आप भी थोड़ा सा ऐसे ही हैं। आप भी जब दुखी हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी, आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या सोच रहे हैं आप। बस अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर रोना, किसी को बताना नहीं, बहुत पेनफुल स्थिति में रहना, इस टाइप की एनर्जी में आ जाते हैं जब आप लोग दुखी होते हैं। तो ऐसे ही आप भी हैं और ऐसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे। वैसे तो बहुत साहसी हैं, यूँ कहिए कि अकेले ही 10 का सामना करने वालों में से हैं। जैसे कि कभी कुछ हो जाए तो सबको पीछे कर देंगे, खुद को आगे खड़ा कर देंगे, अकेले ही सबसे निपटने की दम रखते हैं। लेकिन कभी कभी उनका ये साहस उन पर भारी पड़ सकता है, समझ रहे हैं। कभी कभी मतलब दूसरों के मैटर में भी ये खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं। जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं ये दूसरों के मैटर में खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं और वो सब तो पीछे हो जाते हैं, पर ये अकेले आगे सबसे लड़ जाते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनकी ऐसी आदतें हैं, जो ऐसा सोचते हैं, जिनका ऐसा नेचर है, तो आप उन्हें समझाना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं और ये सारा नेचर, सारी खूबियाँ जो भी हम बता रहे हैं वो सब उन पर मैच हो रहा है, तो आप उन्हें समझाना कि दूसरों की लड़ाइयों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हुआ करें, क्योंकि आजकल का समय भी ठीक नहीं है। आप जिनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं वही आपके लिए बुरा सोचते हैं, वही आपको एक दिन फंसा देंगे। तो क्या फ़ायदा है कि आपको बाद में पछताना पड़े। हमने तो पहले ही बताया कि जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। एरिस लियो सजिटेरियस इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये हर किसी की लड़ाइयों में सबसे पहले अपने आप को आगे खड़ा कर देंगे। हर अच्छी बात है दूसरों की मदद करना, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए घातक हो सकता है, मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनके लिए, ठीक है। और देखिए थोड़े से स्पिरिचुअल टाइप के भी हैं, थोड़े से आध्यात्मिक टाइप के भी हैं आपके पर्सन। शायद इन्हें मेडिटेशन करना अच्छा लगता होगा, या फिर यूँ कहिए कि एकांत में रहना अच्छा लगता है। जिन लोगों को नेचर के बीच रहना अच्छा लगता है, एकांत में अकेले रहना पसंद होता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं ये स्पिरिचुअल टाइप के इंसान होते हैं, जो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आपके पर्सन को घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है।
अब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे कि नहीं। देखिए, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना तो इन्हें फल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। जब ये आपको मिलेंगे तो ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, या जब आपकी इनसे शादी होगी तो ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ये किसी के दम पर जीने वालों में से हैं नहीं। ये अकेले ही कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य रखते हैं, दम रखते हैं ऐसा कि जो करना है अपने दम पर करना है, किसी और के दम पर कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के हैं ये जो आपके पर्सन हैं। और मैच्योर भी काफ़ी हैं, काफ़ी मैच्योर है, समझदार हैं। बस यही थोड़ी सी कमी है इनके अंदर कि दूसरों की लड़ाई झगड़ों में खुद को जो इन्वॉल्व करते हैं, इससे इनका नुकसान हो सकता है। और ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। जब इन्हें किसी बात का दुख होता है, इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो किसी को शेयर करनी चाहिए वो बातें, उससे मन हल्का होता है। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये किसी को शेयर नहीं करते। माना कि इन पे बर्डन होगा बहुत सारा, मतलब वो शायद वो अपने घर में सबसे बड़े होंगे, उनकी फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनकी उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होंगी कि ये करना है वो करना है। तो उन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करेंगे, लेकिन किसी से कुछ कहेंगे नहीं। उन्हें कोई कुछ भी कह जाए वो कुछ बोलेंगे नहीं, बस अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे और बहुत ज़्यादा समाज की परवाह करने वालों में से हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे ये भी हमने बताया कि वो प्यार तो आपको बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन झगड़ा भी उतना ही करेंगे। और जब भी झगड़ा होगा तो आपको ही इन्हें मनाना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं मनाने वाले। ठीक है, बाकी बहुत केयरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही वैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व है इनका, मतलब पर्सनालिटी इनकी जो है बहुत ऊर्जावान है। और बटरिंग नहीं करते हैं, जो भी बात होती है क्लियर बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। और हमें ऐसा लगता है कि ये एक तरह के बिजनेसमैन होंगे। और अगर ये अभी आप इन्हें जानते हैं, ये अभी स्टूडेंट्स हैं, ये जॉब कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक ऐसी धारणा होगी कि इन्हें बिजनेस करना है, ये खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन जितनी ये मेहनत कर रहे हैं उतना इन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जितनी मेहनत कर रहे हैं कम से कम उतना तो इन्हें फल दीजिए। उनका हार्ट चक्र और उनका थर्ड आई चक्र हील है एक तरीके से, उनका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी होने से पहले वो पहले बता देंगे कि अच्छा ये बात है। तो आप कभी भी इनसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझ रहे हैं? 2 मिनट में आपका झूठ पकड़ा जाएगा। हम पहले से आपको सतर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको पता चल चुका होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपसे उतना ही झगड़ा भी करेंगे और कभी भी मनाएंगे नहीं, आपको ही नहीं मनाना पड़ेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। लेकिन हाँ, तब जब आपकी आत्मा कहे, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी आईडी और टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाके कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको पर्सनल रीडिंग का प्रोसेस समझा देगी, क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या क्या प्रोसेस है पर्सनल रीडिंग लेने का। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें ढेर सारी रिश्वत चाहिए। देखिए डियर पायल नंबर 2, हम मानने वाले हैं नहीं, हमें कमेंट पे रिश्वत चाहिए, वो भी बड़ी सी चाहिए, ढेर सारी चाहिए, ढेर सारी रिश्वत चाहिए। हम अभी कमेंट देख रहे हैं, पहले हमें रिश्वत चाहिए, उसके बाद ही बताएंगे हम। क्या बताएं, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, कुछ भी दूर दूर तक कहीं नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। अब इतनी पॉजिटिव रीडिंग के लिए आप हमारे सामने होते ना तो हम आपसे और ढेर सारी रिश्वत ले लेते, बहुत सारी।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आंखें बंद करके अब सबको महसूस कर सकते हैं। हम्म। एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए। वैसे तो वो वाला है सॉन्ग है ना, जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, कई बार हम आपको सुना चुके हैं। लेकिन अभी हमें ना जो जन्मों जन्म का रिश्ता होता है उसके लिए हमें कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा है। आपको कोई याद हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखिए हमें। फिर आगे जब हम कोई रीडिंग करेंगे और हमें उसमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मतलब पास्ट लाइफ रिलेशन दिखाई देगा ना, तो फिर हम वो सॉन्ग आप लोगों को सुनाएंगे, ठीक है। हमें अगर आपको कोई सॉन्ग ऐसा हो जो आपको याद हो, जो पिछले जन्म के रिश्ते से जुड़ा होता है वो वाला, तो वो हमें आप लिख के भेजिए जल्दी से कमेंट में, ठीक है। हम अगली बार जो भी रीडिंग होगी उसमें ज़रूर आप लोगों को सुनाएंगे। अभी हमें छोटा सा याद आया है, वो हमको सुनाते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूँगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। हमें सॉन्ग नहीं याद आ रहा है, जो भी जन्म जन्म के रिश्ते वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, बहुत दिनों से सॉन्ग सुन नहीं रहे हम, तो याद नहीं आ रहा हमें। और हमें जो याद है ना वो पुराने से हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे और वो ये कहें कि क्या बोरिंग सॉन्ग है, लेकिन जिन लोगों को ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है ना उनको ये अच्छा लगेगा। हमें 2 सॉन्ग्स याद आए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, लेकिन ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव फीलिंग दे रही है कि हम रह नहीं सकते बिना गुनगुनाए। सॉरी, हम नहीं रह सकते। तो एक है ये वाला, हम बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है, सुनाते हैं आपको। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। मतलब कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। और ये जो आपके पर्सन है ना, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपके अनंत जन्मों के साथी हैं, ये आज के नहीं हैं। जैसे कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये जब भी आपके सामने आएंगे आपको बिल्कुल वही सब कुछ याद आने लग जाएगा। जैसे कि एक ऐसी वाइब आएगी जान पहचान वाली, आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप तो इस इंसान से पहली बार मिल रहे हो। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अननोन पर्सन है, आपको ऐसा लगेगा कि आप तो इन्हें बहुत पहले से जानते हो। उनकी बातें, उनका नेचर, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये सब आप पहले से जानते हो, ये सब आप पहले से जानते हो। और हम क्या बताएं कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। इतना कहना काफ़ी है कि आप लोग जन्म जन्मांतरों से एक दूसरे के हो और अनंत जन्मों तक आप एक दूसरे के रहने वाले हो। अब आप ये समझिए कि आपके पर्सन कैसे दिखते हैं। बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत प्यारे हैं। जितना वो बाहर से खूबसूरत दिखते हैं उतना ही खूबसूरत उनका नेचर भी है, उतना ही खूबसूरत उनका व्यवहार भी है लोगों के प्रति। आप ये समझ लीजिए कि हम स्पीचलेस हो रहे हैं। शब्द गायब हो गए हमारे, क्या करें भाई। आप लोगों की इतनी पॉजिटिव रीडिंग करके अब शब्द तो गायब होने ही हैं हमारे। इतना अट्रैक्शन है इनकी पर्सनालिटी में कि कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है इनसे, कोई भी। और ये जिस इंसान से कुछ भी बोलेंगे, मजाल है कि वो मना कर दे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो हाँ करेगा ही। इतना आकर्षण है इनकी बातों में कि इन्हें कोई कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता।
और आप ये समझ लीजिए, ये इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में ये सक्सेस होने वाला इंसान है। जब भी आपको मिलेंगे ना, तो आप दोनों को एक खिंचाव महसूस होगा, जैसे कि एक डोर खींची जा रही है आप दोनों को। और पता है, एंजल्स ने हर जन्म में आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है, इस जन्म में भी एंजल्स आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने वाले हैं। और हम ये भी फिर से कहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, या किसी इंसान के लिए ये सारी फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर, तो आप ये समझिए कि आप जन्म जन्मांतरों के साथी हैं। और ये बिल्कुल टेंशन मत लेना। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी उसकी एंगेज हो गई, उनकी शादी हो गई। जो हमारे सोलमेट्स होते हैं ना, जो हमारे अनंत जन्मों के साथी होते हैं, उन्होंने कुछ गलती की होती है, कोई ऐसा प्रारब्ध बना लिया होता है कि उन्हें कुछ समय के लिए अपने कार्मिक के साथ जीवन जीना पड़ता है। लेकिन फिर ये नियति, ये प्रकृति, एंजल्स, ईश्वर कोई ना कोई बहाना करके आप लोगों को मिला ही देते हैं। और ऐसे ढेर सारे लोगों के एक्सपीरियंस हैं हमारे पास, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आपके जो पर्सन है ना, ये कभी भी होपलेस होने वाले इंसान नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये कभी भी हार नहीं मानते ज़िंदगी से। अब जैसे ये समझिए कि अगर कुछ इन्होंने किया और उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इनके लिए अंत नहीं होता, इनके लिए अंत आरंभ होता है। ये सोचते हैं कि ये जो हुआ है ना, इसके पीछे एक राज है, और ये उस राज तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये तो आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं ही हैं। फ्यूचर में ये हमेशा खुद ही आपको मनाएंगे। जब भी आप लोगों का झगड़ा होगा तो यही आपको मनाने वाले हैं, और हमेशा यही कहेंगे कि चलो छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, न्यू बिगनिंग करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं एक दूसरे के साथ में। इस टाइप का नेचर होगा आपके पर्सन का। ये आपको इतना प्यार देंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बीतेगी जैसे लगेगा कि हर एक दिन नया है। आपने कुछ बुजुर्ग देखे हैं जिनमें इतना प्यार होता है, हमने कुछ ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जब तक वो जीवित रहते हैं हमेशा साथ रहते हैं, और हमने ऐसा भी देखा है कि दोनों की सांसें एक साथ ही ख़त्म हुई हैं। और इस टाइप का प्यार होने वाला है कि आप दोनों जियोगे एक दूसरे के लिए, मरोगे एक दूसरे के लिए। बहुत सारा प्यार है कि कितनी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाले। कोई भी कुछ भी कहे आपके बारे में, ये कभी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। पूरे ज़माने से ये आपके लिए लड़ने वालों में से हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरों की बातों में आ गए, फैमिली ने कुछ भड़का दिया तो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को सुनाने लग गए। इस टाइप के नहीं हैं। उन्हें आप पर इतना विश्वास होगा, ये उन्हें जवाब दे देंगे कि नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और देखिए, इनमें ये भी अच्छी आदत होगी कि जो भी बात होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, बटरिंग करने वालों में से नहीं है। और जब जन्म जन्मांतरों के साथी हैं तो भाग्य तो आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। बस थोड़ा सा क्या है कि जब भी कोई बात होगी, जैसे कि आपने कुछ कह दिया या कोई आपकी बात इन्हें बुरी लगी ना, तो ये आपसे शिकायत नहीं करेंगे, ये आपसे वो बात बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटेंगे, लेकिन आपसे बताएंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा लेंगे, जैसे कि बिजनेस में लॉस हो गया। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने लाइफ पार्टनर से सब तरह की बातें शेयर करते हैं, लेकिन जो आपके पर्सन होंगे ये शेयर नहीं करेंगे आपसे। ये सिर्फ आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, बैड न्यूज़ ये आपसे शेयर नहीं करेंगे। वो भी पता है क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि जो आप हैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं, पता नहीं आप इस बात को सुनकर कितनी दुखी हो जाएंगे, तो वो आप कभी दुखी ना हो, इसलिए वो आपसे कभी भी कोई बैड न्यूज़ शेयर नहीं करेंगे। ये इनका नेचर ऐसा है, किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते, हमेशा जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस दिलाने की बात करते हैं। और ये हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, उसे बैलेंस रखना है, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों बहुत ओल्ड सोल हैं। हम शरीर के ओल्ड होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोल के ओल्ड होने की बात कर रहे हैं। आप दोनों बहुत मैच्योर और ओल्ड सोल हैं, समझदार। तो ये जो आपके पर्सन है, ये हमेशा हर चीज़ में एक बैलेंस बना के रखने वालों में से हैं। तो अब डियर, कितनी सारी बातें करें, कितनी सारी तारीफ़ करें आपके पर्सन की, उतनी कम है।
उतनी ही कम है। आज हमने एक रीडिंग की है, एक डॉक्टर हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनकी रीडिंग करके हमें इतनी पॉजिटिव वाइब आई। उन्होंने जिनके लिए रीडिंग करवाई थी वो उनके सोलमेट्स थे और सेम ऐसे ही थे, वो भी सेम यही सारी एनर्जी थी उनकी। अगर वो देख रही हैं तो हम ये कहेंगे कि डियर, आप ये समझ लीजिए सारी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके पर्सन के लिए थी, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में नहीं बताया आपको। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है वो आपकी ही रीडिंग है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है और आपके जो पर्सन है ना, वो इतने लविंग पर्सन हैं, आपसे प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं, बहुत करेजियस पर्सन हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते, कभी होपलेस नहीं होते, हमेशा उनके अंदर एक आशा की किरण बनी रहती है। तो ऐसे इंसान के साथ कौन ज़िंदगी जीना नहीं चाहेगा। हम आपसे यही कहेंगे, पाइल नंबर 2 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं या वो आपके आसपास है या ये आपके पर्सन हैं आप जिनसे प्यार करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। समझ रहे हैं? और ये आपको कभी भी किसी भी कीमत में दर्द नहीं देंगे, कभी भी किसी भी कीमत में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा एक दूसरे का साथ देना, हमेशा एक दूसरे को समझना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी आत्मा कहे, ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी और एक टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग लेने के लिए क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।